अच्छा बच्चों, हमारे पास इसके पहले 3 क्वेश्चन कैटेगरी 1 में जाते हैं, और अगर मैं बाकी 3 क्वेश्चन की बात करूं तो ये कैटेगरी 2 में आते हैं। तो मैं जब व्हाइट बोर्ड पे पहुंचूं तो मुझे आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखाना है। लेट मी रीच द व्हाइट बोर्ड। एक्सरसाइज है हमारी 5.3। जी बच्चों, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा देगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा। 3 + 5 3 + 5 + 11 + 11 + 29 + 29, ओके, + 83 +83 अप टू सो ऑन। बस आगे रहने दिए। एक स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए। बच्चों जरा सुनिएगा, क्वेश्चन कुछ यूं है कि अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करता हूं ना, तो मेरा आंसर 2 आता है। और अगर मैं 11 में से 5 को माइनस करता हूं तो बच्चों मेरा आंसर कितना आएगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है? 6 6। हाँ, एग्जैक्टली 6। और अगर मैं 29 में से 11 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है? 18। 18 ग्रेट। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं माइनस कर रहा हूं ना, ये मैं ये चेक कर रहा था कि क्या हमारी गिवन सीरीज अरिथमेटिक तो नहीं है। तो हमारी गिवन सीरीज तो अरिथमेटिक है ही नहीं, वरना ये भी 2 आना चाहिए था और ये भी 2 आना चाहिए था। अब इसी तरह ना डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 5 को 3 पे डिवाइड करें, 11 को 5 पे डिवाइड करें, योर आंसर विल नॉट बी सेम। सो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस सीरीज is not arithmetic, is not arithmetic and not geometric। ये सीरीज अरिथमेटिक भी नहीं है और ज्योमेट्रिक भी नहीं है। ये बात हमने कल भी देखी थी, क्योंकि इस एक्सरसाइज का टाइटल ही यही है कि वी विल डिस्कस द सीरीज जो ना तो अरिथमेटिक होंगी और ना ज्योमेट्रिक हो। ओके, अब जरा देखते हैं कि फिर होगा क्या। वही कल वाले पैटर्न पे ना बच्चों, a2 माइनस a1 में करूंगा ऑन द नेक्स्ट पेज। सो अगर मैं a2 माइनस a1 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? मेरा आंसर आया था 2। अगर मैं a3 माइनस a2 कर दूं, मेरा आंसर आया था 6। अगर मैं a4 माइनस a3 कर दूं, मेरा आंसर क्या आया था? कैन यू टेल मी? 18 एग्जैक्टली 18। ये सिलसिला यूं ही चलता जाएगा। जब मैं लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म को माइनस करूंगा ना, तो बच्चों मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी ना, वो n-1 आएंगी। आई टोल्ड यू द रीजन यस्टरडे कि क्यों ये n-1 आएंगी। बताइए ना बच्चों, कल रीजन मैंने इसकी बोले। यस यस सर। सर। सही। तमाम बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? कुरतुलैन, तरीन, मैंने कल ये रीजन बताई है व्हाई इट विल बी n-1। सर एक सही। दफा फिर बता देंगे? हाँ, वो सर इस तरह से है कि रीजन। आप रिकॉर्डिंग, हाँ आप रिकॉर्डिंग मेरी सुनेंगे ना, यू विल ओके गेट द सर। आंसर्स। वो क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में शेयर किए ना, तो अभी फिर बाकी स्टूडेंट्स थोड़ा सा उसको बोर होंगे कि ये तो सर बताई हुई बात दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। माइंड में कीजिएगा, मैं आपको शेयर करूंगा। ओके। अच्छा बच्चों, ये जो 4 इक्वेशंस है ना, मैं इनको ऐड करने लगा हूँ। यहाँ असल में ना 2-3 लॉजिक्स हैं। आप फिलहाल कहीं हाँ सर ने कल बताई होगी, एंड यू विल गेट द आंसर्स। ना समझ आई तो मैं कल आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। आप में से मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा, मुझे वही स्टूडेंट और जल्दी अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे, वरना मैं शायद क्लास से निकाल दूं उसको। तरीम, आप मुझे ये बताएं कि मैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 को ऐड करूंगा, मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या आंसर आएगा? an - a1 ग्रेट। द लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म।
मैं जब बच्चों इनको ऐड करूंगा ना, तो आफ्टर एडिंग लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आएगी, जबकि राइट साइड पे 2 + 6 + 18 अप टू सो ऑन n-1। अच्छा कुरतुलैन, आप बताएं ये कौन सी सीरीज है 2 + 6 + 18 अप टू सो ऑन? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीरीज? Geometric. हाँ एग्जैक्टली। 6 ÷ 2 का बच्चों आंसर 3 आता है। 18 ÷ 6 का आंसर भी 3 आता है। So what does it mean? Now this is on the right hand side we have geometric series. शीज शोएब, आप मुझे बता सकते हैं इस सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सर n-1। n-1। ग्रेट, जबरदस्त। परवा, आप मुझे ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करने का फॉर्मूला बता सकती हैं? Sir, AN/RN-1. Sn A1 r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। आप मुझे इस सीरीज की फर्स्ट टर्म बता सकते हैं? सर 2। ग्रेट। मुझे आप इस सीरीज की ज्योमेट्रिक रेशियो बता सकते हैं? सर 3। ग्रेट। मैं यहाँ ना बच्चों इसको सम कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे an-a1 अपनी जगह पे रहेगा, राइट साइड पे a1 की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 3 की r की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, शीस में n की जगह क्या पुट करूंगा? सर n-1। Great. N is the number of terms and we have number of terms is equal to n-1 divided by 3-1। मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि कुछ कैंसिलेशन हो रही है? Sir, 2 की कैंसिलेशन हो रही है. हाँ एग्जैक्टली तो ये वाली बच्चों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इस वैल्यू के साथ। आपने एग्जाम में यूं नहीं कैंसिल करना, ओके? 3 raised to the power n-1 -1। मुझे एक बात बताइएगा काइंडली कि अगर A1 उधर चला जाए, मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा मुझे वही स्टूडेंट बताएगा। मुझे बताएंगी तहरीम आप कि ये जब मैं A1 उधर लेके जाऊंगा, आप मुझे इस A1 की वैल्यू बता सकते हैं? ये A1 कौन सा है? क्या ये A1 ये वाला है, ये वाला है जो सीरीज के स्टार्ट में गिवन था? सर, ये जो अभी हमने किया है 2. नहीं, गलत। योर आंसर इज रॉन्ग। ये जो A1 है ना, दिस वाज द नोटेशन ऑफ दिस 3। ऐसा नहीं था? मुझे ये बताएं, आपने ये जब A2 - A1 किया है तो A1 की नोटेशन कौन सी है? ये नहीं थी? दिस वाज Yes. नॉट A1। ये कल मैंने इस पॉइंट बहुत ज्यादा फोर्स किया, तो बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ ये बात बताई है कि वहां जाके जब आप A1 पुट करेंगे ना, तो वो ये वाला 2 नहीं है, दैट इज 3 बेसिकली। सो बच्चों मेरे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 3 raised to the power n-1 -1 + 3। मुझे ये बताएं कि क्या मैंने nth टर्म फाइंड कर ली है? बच्चों बताएं। सर 3n-1 वाले स्टेप के बाद फिर एक्सप्लेन कर देंगे एक दफा? हाँ ये देखिए ना, ये सिंपल है। ये वाला A1 राइट पे चला गया ना, ओके सर। इस हाँ इस A1 की हमने वैल्यू पुट कर दी है। मुझे बताएं, फरवाब बताएं, क्या ये हमने nth टर्म फाइंड आउट कर ली? Yes, sir. दुआ मुझे बता सकती हैं nth टर्म फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं? सर इनको ऐड करने के बाद की बात कर रही है? नहीं, आपने बहुत देर कर दी है, इतना Yes, टाइम नहीं है भाई। index लगाइए. हमने इसको के वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, राइट? और के वेरिएबल में जी कन्वर्ट करने के बाद शीज शेब आप बता सकते हैं व्हाट टू डू नाउ? सर समेशन अप्लाई होती है। हाँ एग्जैक्टली, नाउ वी नीड टू अप्लाई दिस मिशन ऑन द बोथ साइड। वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस मिशन ऑन द बोथ साइड, राइट? वेरी गुड। मुझे रेस्पॉन्सेज जरा फौरन से चाहिए होंगे ताकि क्लास के अंदर फोकस भी रहे, आप लोग अलर्ट भी रहें और मैं भी आपको सही से पढ़ा सकूं, ओके? मुझे आप में से कौन बताएगा? मुझे बताएंगी जी तहरीम, आप बताइएगा कि इस 2 के इंडेक्स के बारे में मुझे क्या वर्किंग करनी होगी? कैन यू टेल मी?
आई नीड क्विक रेस्पॉन्सेस भाई, ये तो बहुत ज्यादा स्लो हैं। क्या चाहिए करना होगा मुझे? 2 को मैं सर बाहर ले आऊंगा इसको बाहर लिख और देंगे और फिर मुझे, इंडेक्स। हाँ, 1 की इंडेक्स क्या होती है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? n। एन होगी। हाँ, दैट इज एन बेसिकली। ग्रेट। अच्छा शिव, आपको क्या लगता है ये वेल नोन इंडेक्स है? नो सर। क्या करना होता है जब वेल नोन इंडेक्स नहीं होती तो? सर आपने इसको अपने एक्सपोनेंट्स के सम के तौर पे लिखना होगा, यानी 3 to the power 1 हाँ, प्लस 3 to the इसको ना, power 2। इसमें हम बच्चों इस इंडेक्स को ना मैं एक्सप्रेस कर दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। ओके, ये वेल नोन इंडेक्स नहीं है, इसको मैं ओपन करने लगा हूं। मैं के की जगह ना 1 पुट कर दूंगा, 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2। समझ आ रही है बात आपको? अप टू सो ऑन 3 रेज टू द पावर n। ये बात आपको क्लियर होगी? सॉरी, n-1। देखिए, इस k की जगह ना जब आपने 1 पुट किया तो आंसर 0 आया, इस k की जगह जब आपने 2 पुट किया आंसर 1 आया, इस k की जगह जब आपने 3 पुट किया आंसर 2 आया, अप टू सो ऑन। जब इस k की जगह आपने n पुट किया तो आंसर n-1 आया है। ये बात आपको क्लियर हो गई है? बोले। यस सर। यस सर। मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, जरा सारे बच्चे सुनेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जब सीरीज लिख रहे थे, ये जब आप इसको एक्सप्रेस कर रहे थे, आपकी इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रही थी? कोई स्टूडेंट बता सकता है? 1 ग्रेट। आपकी इंडेक्स जा कहाँ तक रही थी? कोई स्टूडेंट बता n तक। सकता है? सर n n एन तक। तक। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना बच्चों, ये एन टर्म्स होंगी। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? n n एन टर्म्स होंगी। ग्रेट। ये मुझे कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? शीर्ष शोएब, आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी सीरीज है? इज दिस अ ज्योमेट्रिक सीरीज? सर जियोमेट्रिक है। Ah, exactly. This is a geometric series whose first term is this one, whose geometric ratio is 3, whose number of term is n. मैं इसको सम कर रहा हूं ऑन द नेक्स्ट पेज। सम के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला अगेन लिख दूंगा। द फॉर्मूला इज Sn is equal to a1 r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r minus 1। अब मुझे एक बात बताइएगा कि मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सो बच्चों, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो तो विदाउट एनी चेंजेस आ जाएगी। k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक tk विदाउट एनी चेंजेस। राइट साइड पे ना मैं सम करने लगा हूँ। सम करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। 3 रेज टू द पावर 0 इज a1 r रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, सो प्लस 2n। मुझे ये बताएं कि ये जो है 3 रेज टू द पावर 0 तो 1 होता है। सो यू आर लेफ्ट विथ 3 रेज टू द पावर n-1 divided by 2 and plus 2n. This is your final answer. Okay? This is your final answer. हीज शेप, आप मुझे इसको वेरीफाई करने का तरीका बता सकते हैं? सर इसमें 2 डालेंगे n की हाँ, जगह आप में। सीरीज के स्टार्ट में चले जाएंगे ना, सीरीज के स्टार्ट में यस सर। आप ना इन दो टर्म्स को ऐड कर दें। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है क्या आंसर आ रहा है 3 + 5 का? 8 8 8। 8। 8। आपने ना यहां आ जाना है और इस n की जगह ना 2 पुट करके देखना है कि क्या हमारा आंसर 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो हमारा आंसर 8 आया तो इसका मतलब ये है कि हमने ये सम सही कैलकुलेट किया है। और अगर हमारा आंसर 8 ना आया तो अब मतलब हमने सम जरा देख लेते हैं। चलें, आप बच्चों n की जगह 2 पुट करें ना। 3 स्क्वायर सर माइनस 4 1, होल्ड ऑन, प्लस 2 इंटू 2। So what does it means? 8 divided by 4 plus 4. This is 4 plus 4. Can you tell me what is the final answer? सर 8. 8 ही What does it mean that this sum is correct? Okay? समझ आ रही है बच्चों बात? So this यस is सर। your final answer. So मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अगेन एक दफा बता देता हूँ कि भाई इस एक्सरसाइज को ना आपने 100% सिमिलरिटी से करना है। आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 और 3 हो गए।
नाउ आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपका हो जाना चाहिए। ओके, समझ आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। नाउ आई एम मूविंग टू द एक्सरसाइज 5.4 जिसका टाइटल है समेशन बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। Summation by the method of partial fraction. Let me write down the name on the next page. Let me write down the exercise, exercise 5.4. Let me write down the exercise 5.4. The name of this exercise is summation by the method of, क्या नाम था? Summation by the method of, पार्शियल फ्रैक्शन। by the method of partial fraction. आप में से किसी स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ इश्यूज हैं? कोई स्टूडेंट जरा मुझे यस करके बताएं कि यस आई हैव अ प्रॉब्लम इन पार्शियल फ्रैक्शन। सर जो यस, मतलब स्मॉल स्केल पे मतलब जिधर एक दो को स्प्लिट करना होता है उधर तो नहीं, पर जिधर पावर 3 से ज्यादा ऊपर जाना शुरू हो स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि नहीं उधर फिर आपको नहीं, ए ये जो बी हमारे पास एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर वेरी सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल की। ठीक है, बेसिक लेवल की तो आती है ना? जी सर, वो वाली आती हैं। बस सही है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने लगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है, अब मुइज आपने अलर्ट रहना है क्योंकि न्यू टॉपिक है और आपका 100% यहाँ कॉपरेशन चाहिए होगी। ओके, तमाम स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं यहाँ आ गया हूँ, आपके सामने है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अभी मेरी बात सुननी है, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा यू विल गेट द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। ओके, सो व्हेन आई रीड द व्हाइट बोर्ड, मुझे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखवाना है। लेट मी रीड द व्हाइट बोर्ड। ओके, लिखाएं बच्चों 1 का पार्ट 1, 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? जी, सर पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देते। यही मैं बताना चाहूंगा जब मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तो ठीक है। जी सर ठीक है। आप मुझे बच्चे क्वेश्चन लिखवाएं। 1/2.3 हम्म, प्लस 1 ओवर 1/3 डॉट, 3.4। हाँ बस सही, मैं अंडरस्टैंड कर गया। पिछले वाले में 2.3 आता है, अच्छा, इसमें 2.3 आता है, ठीक है, और नेक्स्ट में फिर 3.4। सही है। खींच, आप मुझे एक बात बताइएगा काइंडली कि आपको ये क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी कि ये क्वेश्चन 5.4 का है? सर फ्रैक्शन की फॉर्म में, दूसरे फ्रैक्शन हाँ में नहीं थे। एग्जैक्टली मेरा आंसर बच्चों यही है कि अगर आपका क्वेश्चन सीरीज का आया और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया ना, तो वो 5.4 का होगा। ओके, सो ये 5.4 के क्वेश्चन की पहली बात है। मैं आपको अगर पूरी एक्सरसाइज दिखा दूं ना, तो तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में नजर आ रहे हैं। देख लें, तमाम के तमाम क्वेश्चन, राइट? ऐसा है ना? तो कंफ्यूजन तो यस नहीं सर। होगी ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन की बात करने लगा हूँ, जरा सारे बच्चे देखिएगा। ये क्वेश्चन में ना कुछ हमें पैटर्न नजर आ रहा है। 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, हमें पैटर्न नजर आ रहा है। मैं करने क्या लगा हूँ, जरा सारे बच्चे सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। मैं ना इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को लिख दूंगा पहले। तो मेरे पास बच्चों एक सीरीज बनेगी, 1 सीक्वेंस चले बनेगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। मैं न्यूमिनेटर्स की अभी बात नहीं कर रहा। दूसरा बच्चों जो सीक्वेंस बनेगा ना, वो बनेगा 2 3 एंड 4। तमाम स्टूडेंट इससे एग्री करते हैं? यस सर। यस सही। जी सर। अच्छा, इस सीरीज की ना, इस सीरीज की मैं nth टर्म और इस सीरीज की मैं nth टर्म फाइंड करना चाहूंगा। मैं फार्मूला लिखूंगा, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। कोई स्टूडेंट मुझे जरा इस सीरीज, चले मैं इसको अभी रेज कर देता हूँ नीचे से। मुझे कोई स्टूडेंट जरा इस सीरीज की फर्स्ट टर्म बता सकता है? 1। वन। ग्रेट, हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता। कोई स्टूडेंट मुझे इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस बता सकता है? 1। ग्रेट। सो बच्चों मेरे पास जो पहली सीरीज है ना, उसकी nth टर्म जो आ रही है ना, वो n आ रही है, n आ जाएगी। क्लियर है बात ये? यस सर।
Now I am working for the second series, which is 2, 3, and 4 up to so on. I will write down the formula for nth term again. हमेशा आपने यूं ही वर्किंग करनी है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीजों को अंडरस्टैंड किया करें। A1 की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज बेसिकली 2। n तो हमें नहीं पता, कोई स्टूडेंट मुझे जरा जल्दी से इसका डिफरेंस बता दें। सर Around. 1। ग्रेट ग्रेट 1। So 2 plus n minus 1. So what does it mean is that n plus 1. मुझे एक बात बताएं, 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में, 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में, 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में। जो इन दोनों की nth टर्म है ना, वो डिवाइड में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारी गिवन सीरीज की nth टर्म आ जाएगी। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, बोलें। sir. देखिए, हर पहली सीरीज की टर्म और दूसरी सीरीज की टर्म डिवाइड में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस सीरीज की nth टर्म, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस सीरीज की nth टर्म और इस सीरीज की nth टर्म डिवाइड में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये बच्चों डिवाइड में मल्टीप्लाई होगी। दिस इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये ना गिवन सीरीज की nth टर्म है। इसके साथ आप लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे कि nth term of given series, nth term of given series। खींचिए, जब nth term आ जाती है तो हम क्या करते हैं? सर इसको के की सब फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, इसको के की फॉर्म में लिखते हैं। तो उससे पहले, क्योंकि ये एक्सरसाइज है सम बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, और हमारे पास हमारी जो nth टर्म है वो डिवाइड हो रही है, तो हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी यहाँ पे रुक के, बिफोर टेकिंग द सम। ओके, सो मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को यूं करने लगा हूं कि 1/n और n+1 लिख दूंगा। आपको पता है ये लीनियर और नॉन रिपीटेड का केस है। a की ऊपर, n के ऊपर a अलहदा आ जाएगा और n+1 के ऊपर ना b अलहदा आ जाएगा, राइट? Yes. Yes, sir. लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। मैं ना दोनों तरफ n इंटू n+1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, a के साथ रह जाएगा n+1 और b के साथ जस्ट रह जाएगा n। वी मल्टीप्लाइड विद n इंटू n+1, ऐसा है ना? अब हम ऐसा करते थे, इफ यू रिमेम्बर द पार्शियल फ्रैक्शन, कि हम 1 बाय 1 ना लीनियर फैक्टर्स को जीरो करते थे। तो मैं इसको जीरो करूंगा पहले, n को जीरो। अच्छा, जब मैं n को जीरो करूंगा ना तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू 1 और b इंटू 0। कोई स्टूडेंट बता सकता है यहाँ से a की क्या वैल्यू आ रही है? 1. सर 1। 1 आ रही है। ग्रेट ग्रेट। मुझे ये बताएं कि अगर मैं दूसरे लीनियर फैक्टर को जीरो कर दूं, n+1 को मैं जीरो कर दूं, तो यहाँ से n की क्या वैल्यू आ रही है? -1। हाँ, -1. -1। आप जरा इस इक्वेशन में ना n की जगह -1 पुट कर दें तो आपके पास जो a वाली वैल्यू है ना वो जीरो हो जानी है, जबकि b वाली वैल्यू के साथ -1 आ जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर b इज इक्वल टू -1। कोई स्टूडेंट मुझे ये बताए, क्या मैंने a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं? जी अब सर। ना Yes. हम यहाँ वापस जाने लगे हैं। सो वापस अगर मैं देखूं तो मेरी जो nth टर्म इस सीरीज में लिखी हुई थी ना, नाउ आफ्टर द पार्शियल फ्रैक्शन मैंने उसको कर दिया है 1 डिवाइडेड बाय n -1 डिवाइडेड बाय n+1 की फॉर्म में। दिस इज आल्सो अ nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। पहले इस फॉर्म में थी, आफ्टर द पार्शियल फ्रैक्शन वो इस फॉर्म में आ चुकी है। क्लियर है बात आप लोगों को? नाउ मैं Yes, sir. वही बात करने लगा हूं कि जो सीरीज हमने उस पे इंडेक्स अप्लाई करने से पहले उसको टी के की फॉर्म में लाजमी लिखते हैं, लाजमी। ये मैंने उसको टी के की फॉर्म में लिख दिया।
नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द इंडेक्स ऑन दी बोथ साइड, क्योंकि हमने हमेशा से ना एक ही बात देखी है कि भाई हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं और हम फिर इंडेक्स अप्लाई कर देते हैं. We find out the nth term and then we apply the index. So now I am going to apply the index on the both side. शीर्ष शेब, आप मुझे जस्ट एक बात बताइएगा कि अगर हमारी सीरीज वेल नोन ना हो तो हमारा क्या प्रोसीजर होता है? सर इसको एक्सप्रेस करते हैं. जबरदस्त, एक्सप्रेस करते हैं. यू नो हाउ टू एक्सप्रेस द सीरीज, कि उसमें आप के की वैल्यूज पुट करना ना स्टार्ट कर देते हैं. मुझे जस्ट एक बात बताइएगा, मैं के की जगह 1 पुट करता हूँ, इधर देखिएगा, के की जगह 1 पुट करूंगा तो 1/1 और -1/2 आ जाएगा. अच्छा, यहाँ 1/2 आ गया था ना. अब मैं के की जगह 2 पुट करने लगा हूँ, 1/2 -1/3 आ जाएगा. एग्जैक्टली. ये ना सिलसिला यूं ही चलता जाएगा. जब मैं n पुट करूंगा ना तो बच्चों ये आ जाएगा 1/n -1/n+1. ये बात यहां तक जाके रुकेगी. तमाम बच्चों को ये वाली बात समझ आ गई तो मैं एक फिर बात बताऊंगा आपको. यस सर. सही. अब जरा ना इसको इक्वेशन नंबर 1 में कह देता हूं और मैं नेक्स्ट पेज पे ना एक ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, और ऑब्जर्वेशन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. इसको मैं रेड पॉइंटर के साथ लिख रहा हूं. तमाम बच्चे मेक श्योर करेंगे कि दिस ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन. ओके, नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. ये बात आप लोगों को याद रहेगी. ऐसा तो नहीं है कि इसको बाद में सॉल्यूशन कैसा बना दे. ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो मैं बच्चों आपको एक बात ये बताने लगा हूं कि अगर ये हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट होके 4 तक जाती ना, लेट से मैं एक ऑब्जर्वेशन करने लगा हूं, 1 से लेकर 4 तक जाती तो क्या होता, जरा देखिएगा. फिर होता 1/1 -1/2, 1/2 -1/3, 1/3 -1/4. मैंने क्या कहा था, कहां तक लेके जाऊंगा मैं इसको? 4 तक. 4 तक. सो -1/4, सॉरी एक मिनट में देख लूं कि मैंने कहां तक लिखा है. 1/4 और -1/5, यानी कि प्लस का 1/4 एंड -1/5, ये सीरीज यहां जाके स्टॉप होती. अगर कोई स्टूडेंट कटिंग ऑब्जर्व करे ना तो कोई मुझे ये बात बता सकता है कि उसके पास कौन सी 2 टर्म्स रह जाएंगी? कोई स्टूडेंट जरा ऑब्जर्व करके बताए. और फर्स्ट लास्ट एंड टर्म. लास्ट टर्म्स. हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं ऑब्जर्वेशन कराना चाह रहा था. द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस इंडेक्स को ओपन करूं ना तो आफ्टर द कैंसिलेशन फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाती है. सॉरी, आई शुड राइट लास्ट. कोई मुझे ये स्टूडेंट ये बता सकता है कि हमारी इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रही थी? सर 1 से 1/1. क्या कहाँ तक रही है? n तक. मैंने जब इसको एक्सप्रेस किया तो कोई स्टूडेंट जरा मुझे इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म बता सकता है? सर 1 1/1 से -1/n+1. हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म. सो व्हाट डज इट मींस कि आफ्टर द कैंसिलेशन आपको यहाँ 100% कैंसिलेशन नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अप टू स्वान वाला फैक्टर आ गया ना. तो जस्ट यू आर लेफ्ट विद द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. तो मैं आपके सामने इस सीरीज का फाइनल आंसर लिख रहा हूं, 1/1 -1/n+1. So after taking LCM, you are left with the answer of n+1 n divided by n+1. This is your final answer. तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई? बोलें. Yes, Yes, जी sir. सर. This is your final answer. तो स्टूडेंट आप में से मुझे विलिंगली बताना चाहे कि हाउ टू वेरीफाई दिस आंसर. सर n हाउ की टू जगह 2 वेरीफाई. करेंगे. हाँ, n की जगह ना 2 पुट कर लें, बट उससे पहले ना आप इनको सम कर लें.
मैनुअली। यहाँ मैं सम करता हूँ ना, मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है। इसका आंसर आ रहा है 1/2, इसका आंसर आ रहा है 1/6। इन दोनों को जरा सम करें ना, तो ये आ जाएगा आपका 4/6 और ये आ जाएगा 2/3। पहली दो टर्म्स को ऐड करने से मेरा आंसर क्या आ रहा है, बता सकते हैं? 2/3। 2/3। अब जरा देखते हैं कि हमारी सीरीज में भी ऐसा हुआ है। किधर है हमारी सीरीज? ये समा है। मुझे बताएं, एन की जगह हमने 2 पुट करना था। कोई स्टूडेंट बताए क्या 2/3 आ रहा है? यस जी सर, आ सर। रहा What does it mean? That this is our final answer. Okay? Yes, sir. है। ओके सर। समझ आ गई है बात आपको? अब आपको मैं एक बात बताऊं कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। 100% सिमिलरिटी क्वेश्चन। ओके? ओके सर। सही है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो हमारा टाइमिंग कम है। कल ही करेंगे ये एक्सरसाइज, कल एंड होके, और हम साथ में 5.2 भी आधी आधी का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। होपफुली इस चैप्टर के ना 2 दिन रह गए बच्चों। और इसके बाद मैं आपसे अपनी बात शेयर करना चाहूंगा, तो क्लास के बाद ना आप लोग मुझे बेशक अपनी राय दे दीजिएगा, मैं उसको